क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन ने दुनिया के हर क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि क्रेडिट कार्ड पर एक नया कैप यानी एक ऊपरी सीमा लगाने पर विचार चल रहा है और ये एक आर्थिक आपदा को न्योता देने जैसा है। मतलब अगर ये कैप लगती है तो एक आर्थिक आपदा आ सकती है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकता है पूरी दुनिया में। इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे ये आपकी मदद करने की बजाय आपके लिए क्रेडिट कार्ड पाना तक मुश्किल कर देगा, मतलब नामुमकिन बना सकती है ये चीज़। और ध्यान रहे, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ अमेरिका के संदर्भ में नहीं है, ये दुनिया में जहां भी लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब पर इसका असर होगा। तो अंत तक बस बने रहिएगा, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो पैसे और भविष्य के बारे में आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। तो ये नियम है क्या जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? समझने में ये बहुत आसान सा है। प्रस्ताव ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपनी ब्याज दरों पर एक ऊपरी सीमा यानी एक ऊपरी कैप लगा दें, जैसे 10% की लिमिट। इसका मतलब है कि कोई भी बैंक आपसे 10% से ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकता। अब आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें तो सही रहेगा। आज अमेरिका में औसत क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर लगभग 22% के आसपास है और कई बार ये 30% के वो भी पार कर जाती है। भारत में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां क्रेडिट कार्ड का ब्याज सालाना 30% से लेकर 45% या फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। इस हिसाब से तो 10% की कैप किसी वरदान की तरह लगती है। इस प्रस्ताव के पीछे की सोच भी यही है। इसे लाने वालों का कहना है कि ऊंची ब्याज दरों के कारण आम लोग, खासकर कम आय वाले यानी कम कमाने वाले जो लोग हैं, एक कभी ना खत्म होने वाली कर्ज के जाल में फंसकर रह जाते हैं। उनका तर्क है कि बैंक लोगों को लूट रहे हैं और ये कैप उन्हें इस लूट से बचाएगी। ये प्रस्ताव इतना पॉपुलर है कि इन्हें दोनों पार्टियों यानी अमेरिका की जो दोनों पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों का समर्थन मिला हुआ है। पिछले साल सेनेटर बनी सैंड्रियास और जॉश हॉली ने ऐसे ही एक बिल को पेश किया था और हाल ही में खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक साल के लिए 10% का ये कैप लगाने की बात कही थी। तो ऊपर से देखने पर तो ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है कि बढ़िया है, अगर ये लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा नियम जो आम आदमी को बैंकों के भारी भरकम ब्याज से बचाएगा। लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है, अगर ये इतनी ही अच्छी बात है, तो फिर जेमी डिमन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर इसे आर्थिक आपदा, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों बता रहे हैं? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जेमी डिमन ने हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बयान दिया है, जिसमें पूरी फाइनेंशियल दुनिया में हलचल मचा दी है। उनका बयान ऐसा है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि किया क्या जाए, क्या ये सही है? क्या कहा, सुनिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये 10% क्रेडिट कार्ड कैप एक इकोनॉमिक डिजास्टर साबित होगा और इसके पीछे जो वजह उन्होंने बताई है वो चौंकाने वाली है। डिमन के मुताबिक ये कैप अमेरिका के 80% नागरिकों से उनके क्रेडिट कार्ड छीन लेंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 80%। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कोलिशन की एक स्टडी के अनुसार इस नियम के लागू होने पर 17.5 करोड़ से लेकर 19 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट्स या तो बंद कर दिए जाएंगे या उनकी लिमिट बहुत कम कर दी जाएगी। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है, और इसका असर सिर्फ खराब सिविल स्कोर वाले लोगों पर नहीं होगा। अमेरिकन बैंकर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका असर सुपर प्राइम ग्राहकों यानी 780 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर वाले लोगों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब इसे आप अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। मान लीजिए आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या अचानक गाड़ी खराब हो गई। ऐसे में आप अपने बैकअप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने जाते हैं और पता चलता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है या उसकी लिमिट 2 लाख की जगह घटाकर 10,000 कर दी गई है। आप बैंक को फोन करते हैं और वो आपको कहती है, माफ़ कीजिएगा सर, सरकार के जो नए नियम है उसके तहत आपको 10% से ज़्यादा पर लोन नहीं दिया जा सकता और इस रेट पर आपको लोन देना हमारे लिए घाटे का सौदा है। यही जेमी डिमन की सबसे बड़ी चिंता है और चेतावनी भी है। बैंक चैरिटी नहीं कर रहा है देखिए, बल्कि बिजनेस कर रहा है। यहाँ यही ध्यान देने वाली बात है। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है, यानी इसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता, इसलिए बैंक रिस्क के आधार पर ब्याज तय करता है। जिस ग्राहक के डिफॉल्ट होने का रिस्क ज्यादा है उससे ब्याज भी ज्यादा लिया जाता है। 10% की कैप बैंकों से ये रिस्क प्राइसिंग की जो ताकत है वो छीन लेती है।
जब बैंक रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे तो वो रिस्क लेने ही बंद कर देंगे। वो सिर्फ सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित ग्राहकों को ही लोन देंगे। बाकी 80% आबादी, जिसमें मिडिल क्लास, यंग लोग, छोटे कारोबारी और वो लोग जिन्हें असल में इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। मतलब आपकी मदद करने वाला नियम ही आपको सबसे बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़ देगा। जेमी डिमन की चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती है। वो कहते हैं कि इस आपदा के बाद सबसे ज्यादा रोने वाले बैंक नहीं होंगे, सबसे ज्यादा नुकसान में रेस्टोरेंट्स, दुकानदार, ट्रैवल कंपनियां, स्कूल और यहां तक कि नगर पालिकाएं भी होंगी। क्यों? क्योंकि जब करोड़ों लोगों के हाथ से उनकी खरीदने की ताकत छीन ली जाएगी तो वो खर्च करना बंद कर देंगे। आपको बता दूं, अमेरिका में औसत व्यक्ति प्रतिवर्ष क्रेडिट कार्ड से लगभग $62,000 खर्च किया जाता है। अगर सालाना इसको देखें तो सालाना आधार पर अमेरिका में लगभग $3.6 ट्रिलियन का खर्च है क्रेडिट कार्ड के जरिए। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा हिसाब किताब है। देश अमेरिका के अगर लिहाज से आप इसे देखें तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। अगर इसमें भारी गिरावट आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में जा सकती है। छोटे बिजनेस बंद होने लगेंगे, नौकरियां जाएंगी और एक आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं भारत के लिहाज से भी अगर देखिए तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 21.16 लाख करोड़ का रहा। मंथली आधार पर अगर देखें तो ये खर्च लगभग 1.76 लाख करोड़ का रहा है। और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित रहेगा। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जब अमेरिका को छींक भी आती है ना तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। भारत का आईटी सेक्टर, हमारे एक्सपोर्ट्स और विदेशों से आने वाला पैसा, सब कुछ पश्चिमी देशों की आर्थिक सेहत पर टिका है। अमेरिका में आई एक बड़ी मंदी का सीधा असर भारत की ग्रोथ और लाखों नौकरियों पर पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नुकसान है आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स, कैशबैक, एयर माइल्स, लॉन्च एक्सेसेस। ये सब इसलिए मिलते हैं क्योंकि बैंक क्रेडिट कार्ड से मुनाफा कमाते हैं। अगर ये कैप लागू होता है तो हो सकता है ये सारे रिवॉर्ड प्रोग्राम्स या तो खत्म कर दिए जाएं या बहुत कम कर दिए जाएं। आपको शायद कम ब्याज दर मिल जाए, लेकिन उसके बदले आपके कार्ड से जुड़े सारे फायदे छीन लिए जाएंगे और नई फीस लगा दी जाएगी। कुल मिलाकर ये एक ऐसा सौदा है जिसमें फायदा कम और नुकसान कहीं ज्यादा दिखाई देता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या इस तरीके का कैप 10% वाला क्रेडिट कार्ड पर लाना चाहिए, या फिर 10% का लग रहा है तो हमारे लिए तो बढ़िया ही है? कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।